धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार से सारे बोलो धन बाबा दीप सिंह जी। फिर बोलो धन बाबा दीप सिंह जी। बहुत दूर दूर से आप बड़ी भावना से गुरु के चरणों में आके जुड़े हो, जुड़ रहे हो। सबनों जी आया नो भावना तगड़ी बना के बैठना। इधर धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश है। हमारी इतनी भावना बन जाए, इतनी भावना बन जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हाजर नाजर गुरु रामदास पिता चौकड़ा लगा के बैठे हैं। एक बार बोलो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर बोलो धन बाबा दीप सिंह जी। फिर कीर्तन करने का भी आनंद आएगा, कीर्तन सुनने का भी, जब हमारी भावना ऊंची बनेगी। मैं बात शुरू करूं सहब लवे सेवा। अपने बच्चों को गुरबाणी से जरूर जोड़ो, गुर इतिहास से जरूर जोड़ो। अपने बच्चों को प्यारेओ गुरु घर से जरूर जोड़ो। मेरी विनती है अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से जरूर जोड़ो, क्योंकि भविष्य में किसी कोर्ट में जाके उनको गीता पर हाथ न रखना पड़े। आपको वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अपने बच्चों को गुरु घर से जोड़ो, गुरु की वाणी से जोड़ो, गुर इतिहास से जोड़ो, महापुरुषों की संगत से जोड़ो। अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर जरूर भरो, ताकि भविष्य में किसी कोर्ट कचहरी में जाके आपके बच्चों को गीता पर हाथ ना रखना पड़े, क्योंकि संस्कार ही हैं जो अपराध को रोक सकते हैं। कह दो वाहिगुरु जी। अच्छे संस्कार ही अपराधों को रोक सकते हैं। अच्छे संस्कार ये बच्चों को जरूर दो। और मेरी बेनती, बच्चों को अच्छे संस्कार तो वही देवेगा ना जो पहले अच्छे संस्कार खुद धारण करेगा। तेरे अंदर अच्छे संस्कार है नहीं, तू गुरु घर से जुड़ा नहीं हुआ, तू गुरबाणी से जुड़ा नहीं। सारा सारा दिन निंदा करता है, निंदा सुनता है, सारा सारा दिन आंखों से माड़ी चीजें, गलत चीजें तू देखता है। सारा सारा दिन तू हमेशा इसी बात के ऊपर लगा देता है कि फलाने बंदे को मैंने नीचा दिखाना है। अच्छे संस्कार तेरे पास तो है नहीं, बच्चों को क्या देगा? पहले अच्छे संस्कार खुद धारण करो, खुद, क्योंकि बच्चे देख के बहुत चीज ग्रहण करते हैं। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। बच्चे देख के बहुत प्रभावित होते हैं। अब माँ है सारा दिन मोबाइल के ऊपर फेसबुक चलावे और बच्चे को बोले दो पाठ जपजी साहब कर, उसी वक्त बच्चा बोल देगा माँ तू तो करती नहीं, मुझे बार बार बोलती है। सच्ची बात है ना। आप तो सारा सारा दिन इन आंखों से गंदी चीजें देखता है, ऐसी चीजें देखता है जिन चीजों से तेरे बने हुए पुण्य भी सड़ जाते हैं। और बच्चों को तू बोले भाई एक पाठ जपजी साहब की हाजिरी लगा, फिर तो बात नहीं बनेगी। ये मेरी विनती, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, मगर उन अच्छे संस्कारों से पहले, बच्चों को संस्कार देने से पहले खुद वो अच्छे संस्कार धारण करो। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा, दीप क्योंकि अच्छे संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं। अगली बेनती, ये ध्यान से सुनना मेरी बात।
यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है ना, तो प्यारेओ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या अपने भाग्य को कोई दोष दो। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं ना, तो कभी भी भगवान को दोष देने का या कर्मों को, भाग्य को दोष देने का तुझे अधिकार है ही नहीं। क्योंकि ये मेरी विनती है, तुमने अपने आप को खुद बदलना है, खुद। अब देखो, कई बार आम तौर पे हमारे साथ ना कई लोग सवाल करते हैं, जी भाई साहब हम गुरबाणी पढ़ते हमारा मन नहीं लगता। बहुत सारी महिलाओं का, बहुत सारे पुरुषों का, बहुत सारी संगत का ये सवाल रहता है, जी हम बाणी पढ़ते हैं हमारा मन नहीं लगता। अब ध्यान दो, 2-2 घंटे की मूवी देखने में मन लगता है, सच्ची बात है। अगर मैं अभी 50,000 रुपया आपको दूं और ये बोलूं कि आप गिनो इस 50,000 को, 500 के 100 नोट दे दिए। मैंने बोला कि आप 50,000 गिनो, आपने गिनना शुरू किया और साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि 50,000 गिनती करने के बाद तुम खुद रख लो, अपनी जेब में डाल लेना। बताओ वो 50,000 गिनने में मन लगेगा कि नहीं? बताओ लगेगा ना? उस वक्त तो बंदा बोलेगा नहीं जी मैं नोट गिन रहा था मेरा मन नहीं लगेगा। कह दो वाहिगुरु जी। दुकान पे बैठता है, दुकानदारी तो करता है, दुकानदारी करने में तेरा मन लगता है, निंदा करता है 2-2 घंटे मन लगता है, गुरबाणी पढ़ने में नहीं लगता, कीर्तन सुनने में नहीं लगता। इसका कारण पता क्या है? बंदे का हमेशा मन उधर जुड़ता है जिस काम में उसको इंटरेस्ट हो, और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं उस काम में मन लगेगा नहीं। बाकी के कामों में हमारा इंटरेस्ट है, गुरबाणी पढ़ने में, सुनने में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं। कह दो वाहिगुरु जी। इसीलिए मन नहीं जुड़ता। और मेरी बेनती, ये मन किसी बार वाले ने आके नहीं जोड़ना। कोई आएगा बस ऐसे करेगा शू मंत्र, बस मन जुड़ गया, ऐसे तो नहीं होगा है जी। ये नहीं, बाकी के कामों में तूने अपना मन खुद जोड़ा है, गुरबाणी पढ़ने में भी मन तूने खुद जोड़ना है। अपने आप को बदल। अगर अपने आप को तू नहीं बदल सकता ना, तो भगवान को, कर्मों को दोष न दे, भाग्य को दोष न दे, अपने आप को चेंज करो। अब मेरी विनती है, आज सुबह कितनी संगत आई थी अमृत वेले, रोजाना कई नहीं उठते, आज उठ गए ना। इसका मतलब हमारे कर्मों में नहीं लिखा था उठो या ना उठो, उद्यम करने से आज हम उठ गए। अगर रोज उद्यम करेंगे रोज उठेंगे। हमारे कर्मों में ये नहीं लिखा होता कि आज तुमने ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी होवे बंदा 3-3 बार रात को उठ के देखता है कहीं ट्रेन का टाइम निकल तो नहीं गया। कर्मों में नहीं। कर्मों को दोष ना दो, भाग्य को दोष ना दो, भगवान को दोष ना दो, क्योंकि कर्म बीजना हमारे हाथ में है। अच्छा बीजो बुरा बीजो, हाँ उस कर्म का रिजल्ट जो है ना, कर्मों का जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं। वो जैसा बीजा उससे कई गुना बढ़ के तेरी झोली में वो फल पड़ जाएगा। कर्म बीजना तेरे हाथ में है। अपने आप को तू चेंज कर सकता है, कर। जो शराब पीते हैं प्यारे हो, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, करो। किसी बार वाले ने आके नहीं रोकना कि भाई बस जादू किया, कोई मंत्र डाला और शराब छूट गई, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे आलस को किसी बार वाले ने दूर नहीं करना, हमें ही करना पड़ेगा। कर्म बीजना हमारे हाथ में है। ये माइक मेरे सामने लगा है, अभी मैं माइक को उतार के आपकी तरफ जोर से फेंकूं, ये मेरे कर्मों में थोड़ी लिखा है। नहीं उतारा उसी तरह यहां पे लगा पड़ा है। थाल आ गया रोटी का, हम रोटी के थाल के सामने बस यही कही गए अगर मेरे कर्मों में खोएगा तो रोटी मैं खा लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। उद्यम कर, निवाले को तोड़, बस उसको फिर मुंह में डाल के दांतों के नीचे चबाना शुरू कर। जब चबाएगा उसको अंदर निकल जा,
हाँ, अंदर निकलने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद उसकी शुरू हो गई। उसका कितना खून बनाना है, कितनी वेस्टेज वो जाएगी, फिर उसकी ड्यूटी है, उसकी। मगर उद्यम करना हमारी ड्यूटी है। उस रोटी को तोड़ के मुंह में डालना हमारा कर्म है, हमारा कर्म। अभी आप संगत में आए हो गुरुजी की मेहर से, ये कर्म आपने खुद बनाए हैं, अपने अच्छे कर्म, अच्छे कर्म। नहीं तो कई ऐसे भी होंगे इधर उधर ही बिल्कुल नजदीक ही होंगे जो प्यारे हो सत्संग का मैसेज सुनने के बाद भी संगत में नहीं आए। आखो भाई गुरु जी, एक तो आपने उद्यम किया और दूसरा गुरु की कृपा हुई। उद्यम के बाद कृपा होती है। जब बंदा उद्यम करता है ना, आलस को छोड़ता है, उसके बाद कृपा बरसती है। आपने उद्यम किया, आपके ऊपर कृपा हो गई। नहीं तो सच्ची बात बोलता हूं, कई ऐसे होंगे, मैं पूरे बड़ौदा शहर की बात नहीं करता, इसी इलाके में वारशिया में कई ऐसे होंगे प्यारे हो जिन्होंने बोर्ड देखे भाई सत्संग का समय है, देख के इग्नोर कर दिए होंगे बोर्ड। भाई बड़े सत्संग होते रहते, कह दो वाहिगुरु जी, अगर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, गुरु को नहीं, तुझे जरूर फर्क पड़ेगा। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रोग्राम बना लिया, हम रात को जाएंगे, मगर शरीर आ गई कोई ना कोई प्रॉब्लम, सेहत ढीली हो गई, आना चाहते थे मगर नहीं आ पाए। कई हो सकता है ऐसे फंस गए हों, कोई आ गया मेहमान, भाई अब संगत में जाने की क्या जरूरत। वैसे मेरी विनती, जब संगत का समय होवे ना, अगर कोई मेहमान भी आ जाए उसको भी साथ लेके आया करो। भाई तू भी चल। अब ध्यान देना जो मैं बात बोल रहा हूं। एक तो आपने उद्यम किया संगत में आने का, उद्यम के बाद कृपा बरसी आपके ऊपर। कई होंगे जिन्होंने प्रोग्राम बनाया, नहीं आ पाए। इसका मतलब ये है, इस संगत में आया तो वही है जिसने उद्यम किया और जिसको गुरु रामदास ने बुलावा देके खुद बुलाया है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। संगत में वो आया जिसने उद्यम किया और दूसरा जिसको गुरु नानक गुरु रामदास ने आवाज दे के बुलाया। और सच्चाई है, हमारे घर में कोई मेहमान आवे ना, जिसको हमने स्पेशली तौर पे इनवाइट किया हो, जब वो जाता है ना, हम कुछ ना कुछ उसको दे के तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ दे के विदाई देते हैं। कभी बच्चों के कपड़े दे देंगे, कभी माया दे देंगे, कुछ ना कुछ दे के। भाई हमारा खास बंदा हमारे कहने पे आया। और ये बात सुन के तगड़ा जयकारा लगायो, सुनियो। हमारे घर में कोई स्पेशल मेहमान आवे, जब हम उसको विदाई देते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ देके भेजते हैं। आज गुरु नानक गुरु रामदास के बुलावे पे हम सारे आए हैं। यकीन रखना, जब आज समाप्ति पे गुरु रामदास हमें विदाईगी देंगे ना, हमें खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ बख्शिश हमारी झोली में डाल के ही भेजेंगे। कुछ ना कुछ हमें दे के ही भेजेंगे। बस बैठना विश्वास से, श्रद्धा से, भावना से। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी, धन बाबा सिंह जी। तो मैं विनती कर रहा था, अगर आपके अंदर अपने खुद को बदलने की ताकत नहीं ना, तो भगवान को, कर्मों को, भाग्य को दोष देने का भी अधिकार आपको नहीं। अगली बात ये भी ध्यान से सुने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी, धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। सिंह जी। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे रखी है और विश्वास किस पे किया हुआ है। ये निर्भर हम पे करता है।
अगर दुनिया के बंदों पे आस रखेगा ना फिर तो खाली जाएगा, खाली। अगर आस रखेगा पूरे सतगुरु के ऊपर, आस भरोसा खस्म का नानक के जियरे, अगर आस रखेगा ना पूरे सतगुरु के ऊपर, तो ये कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास दुनिया के ऊपर आस रखी हुई बंदे को निराशता का मुंह दिखाती है। अब देखो, हम लोग ना कई बारी बंदों के ऊपर भरोसा कर लेते, बंदों के ऊपर, और ये मैंने बहुत बार देखा है, बंदों के ऊपर रखा हुआ भरोसा हमेशा ही टूटता है, हमेशा टूटेगा। बंदों के ऊपर विश्वास नहीं, बंदों को जिसने बनाया विश्वास उसके ऊपर रख जी, उस खस्म के ऊपर, उस गुरु के ऊपर, उस रब जी के ऊपर, उस भगवान के ऊपर, जो तेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, तेरे विश्वास को कभी भी वो बिखरने नहीं देगा। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर बोलो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली बात, ये भी जीवन में बड़ी काम आएगी। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन लोगों को समा और समझ एक साथ मिलती है। समय और समझ एक साथ मिलती, वो भाग्यशाली है। सुनियो, सौभाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। बड़ी बार आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनको समझ वक्त पे नहीं आई, वक्त बीतने के बाद अब शराबी शराब पीवी जावे, बड़ी दुनिया समझाती, ना पी भाई, तेरा लीवर डैमेज हो जाएगा, ना पी। तंबाकू बहुत खाते हैं कई लोग, बड़े लोग समझाते हैं उनको, भाई तंबाकू का सेवन कैंसर की बीमारी को जन्म देता है, ना खा। नहीं समझते ना, समय पे समझते नहीं। समझ तब आती है जब समय हाथ से निकल जाता है, डॉक्टर कहता अब इसका इलाज नहीं, इसकी बस अब अरदास करो, कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया। कह दो वाहिगुरु जी। फिर बंदा पछताता है, काश जब मुझे बड़े समझाते थे उसी वक्त मैंने शराब पीने पे कंट्रोल कर लिया होता, उसी वक्त मैंने नशा छोड़ दिया होता, उसी वक्त मैंने तंबाकू का सेवन बंद कर दिया होता, तो आज मेरे बच्चे रुलते नहीं हैं जी। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा, गज के बोलो धन बाबा। अगली बात कहने के बाद मैं शब्द पढ़ूंगा, अब ध्यान से सुने। अगर आपको झुकना है ना, किसी की विनम्रता के आगे झुको। किसी का निमाणा स्वभाव है, प्रेम वाला स्वभाव है, कोई कमाई वाला साधु महात्मा है, कोई रंगी हुई रूह है, झुको, कोई गलत नहीं। अगर झुकना है ना आपको, तो प्यारेओ किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, किसी के रूप के आगे और किसी के धन के आगे कभी भी ना झुकना। को वाहिगुरु जी। किसी की शक्ति ताकत देख के ना झुको, बड़ी ताकत वाला, बड़ी पहुंच वाला बंदा है, चलो बस वैसे चापलूसी करनी शुरू कर दी, नहीं। उसका रूप बड़ा सुंदर है, बस उसके रूप के ऊपर बंदा फिदा हो गया, झुक गया उसके आगे, नहीं। किसी की दौलत के आगे नहीं। अगर झुकना ही है ना, विनम्रता के आगे झुको, परमेश्वर के आगे झुको, उसकी असीम पावर के आगे झुको, उसके बनाए हुए संतों महापुरुषों के आगे झुको। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर बोलो धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। जीवन में परेशानी आए ना, परेशानी तो ईमानदार रहो। जीवन में परेशानी जब आती ना, बंदा बेईमान हो जाता है।
कई बार ऐसे ऐसे काम करता है जो गुरु जी को अच्छे नहीं लगते, परेशानी की हालत में ऐसे काम कर लिए हैं जी, गलत धंधे करने शुरू कर देता है। कई ऐसे काम जो गुरु जी को अच्छे लगते ही नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, सरल। ये नहीं धन आ गया तो बस धन का मान सिर के ऊपर चढ़ के बोलना शुरू कर दे, नहीं, सरल स्वभाव रखो। अधिकार मिलने पर विनम्र रहो। कोई अधिकार मिल गया, कोई औहदा मिल गया ना, कोई सीट मिल गई, चाहे वो सीट दुनियावी सीट है, चाहे गुरु घर में कोई सीट है, औहदा मिलने पे, अधिकार मिलने पे विनम्र रहो। क्रोध आने पर शांत रहो। आखो वाहिगुरु जी। क्रोध आ गया ना, 2 मिनट शांत हो जाओ। लाइट एकदम चली जाए तो जो कमरे में चीजें पड़ी है ना दिखाई नहीं देती। बंदा एकदम लाइट जाने पे जब चलता है ना ठोकर लग जाती है। लाइट गई, 2 मिनट शांत हो जा, 2 मिनट इंतजार कर ले, होएगा पता क्या, जो कमरे में चीजें पड़ी है ना धुंधली धुंधली दिखाई देनी शुरू कर देंगी, उससे बंदा फिर ठोकर खाने से बच जाता है। क्रोध आया तो शांत रहो। आखो वाहिगुरु जी। फिर मैं दोहरा रहा हूं, परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिलने पे विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। बोलो वाहिगुरु जी। यही जीवन का प्रबंधन है। यही अगर क्रोध आने पे शांत नहीं तो कितना नुकसान हो जाएगा तेरा, तेरे परिवार का, कभी सोचा भी नहीं होगा तूने। धन आने पे सर नहीं रहेगा, अहंकार सिर पे आएगा तो गुरु घर में तेरी गाड़ियां नहीं आएंगी, फिर तो दूसरी तरफ जाएगा। अगर अधिकार मिलने पे विनम्र नहीं रहा ना तो उस अधिकार का मिसयूज ऐसा करेगा, लोगों को सुख देने की जगह तू दुखी कर देगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। आप सवरो परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार से सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास जी का उच्चारण किया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के 95 अंग 95 अंग के ऊपर दर्ज शब्द बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जय जियो। आओ ये शब्द का गायन करो और इस शब्द में सदगुरु क्या कह रहे हैं। गुरु जी मेरे से सेवा लेवें, पढ़ो प्यार के साथ। जिधर जिधर भी जगह मिल रही ना बस बैठने का यत्न करो, आनंद मानो। और जो किधर किधर कोई हिलजुल भी कर रहा है ना, चाहे वो प्रबंधक जन ही हैं, बिल्कुल टिकाव से आप भी बैठो, सारी संगत बैठ जाएगी। मेरी विनती प्रबंधकों के चरणों में भी कोई भी हिलजुल ना करो, आप भी बैठ जाओ, कीर्तन का लाहा लो। संगत जैसे जैसे आ रही, जिधर जिधर जगह मिलेगी संगत बैठती जाएगी। आपसे मैं निवेदन करता हूँ सारे प्रबंधक जन भी बैठ जाएं, करो कृपा प्यार से जी। बिन पागा बिन पागा सत संग ना लबे, बिन पागा बोलो बिन पागा सारे सत संग ना लबे, बिन संगत मैल परिचय जियो, बिन संगत मैल परिचय जियो। सारे कीर्तन करो जी। बिन पागा सारे बिन पागा सत संग ना लबे, बिन संगत मैल
संगत मैल परिचय जियो। हर जन संत मिलो मेरे आई। बोलो हर जन संत मिलो मेरे आई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई। मेरी श्रद्धा जग जीवन दाते। मिल हर दर्शन मन पीछे जियो। मिल हर दर्शन मन पीछे जियो। पढ़ो बिन पापा बिन पागा सत्संग न लबे। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। सारे प्यार से बोलो न जी धन बाबा। फिर बोलो धन बाबा। मिल सत्संग बोली हर वाणी। मिल सत्संग बोली हर वाणी। हर हर कथा मेरे मन पाणी। हर हर अमृत हर मन पावे। मिल सतगुर अमृत पीछे जियो। मिल सतगुर अमृत सारे मिलके बोलो जी बिन पागा। सारे बोलो जी बिन
संगत मैल परिचय जियो। बड़ो प्यार से बिन संगत मैल परिचय जियो। गुरु रामदास जी प्यार से बोलो न जी धन बाबा। वट पाकी हर संगत पावे। बोलो वट पाकी हर संगत पावे। पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पागा सत संग ना लभे। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। मिलके बोलो जी बिन पागा सारी संगत बिन पागा सत संग ना लभे। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। धन गुरु रामदास जी सारे बोलो जी धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। बोलो जी मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे। गुरु
मत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीछे जियो। जन नानक नाम मन पीछे जियो। मिलके जी बिन पागा सारे बिन पागा, सत संग ना लभै बिन संगत नैन परिचय जियो। बिन संगत नैन परिचय जियो। जीवट पागी हर संगत पावे, बट पागी हर संगत पावे। मागहीन प्रम चोटा खावे, चोटा खावे। बिन पागा सत संग न लभै, बिन पागा गज के सत संग ना लभै। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन पागा सत संग ना लभै, बिन संगत में परिचय जियो। काहे रे मन चित्त में उतम जा हर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाय ताकार जगा के कर तरया। मेरे माधो जी बोलो मेरे माधो जी सारे मेरे माधो जी गज के मेरे माधो जी मेरे माधो जी मेरे माधो सारे बोलो मेरे माधो जी माधो जी मेरे माधो माधो जी मेरे माधो जी 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 मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूखे कासट खरिया बिन पागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिचय जियो। गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा होय निबरी। संगत का असर देखो, गंगा के संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा होय निबरी। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होय निबरियो। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, कबीरा
कबीरा बिगड़ियो संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामे होए निपरियो सो कबीर रामे होए निपरियो संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया। सभी बहनें बोलो सत संगत मिले। वाह देखो कितने प्रेम से आप बोल रहे हो। और जिसने अभी भी रसना पवित्र नहीं ना की, करो कृपा एक एक में से 5-5 जनों की आवाज आवे। कितनी संगत आ रही गुरु की मेहर से, और इतना टाइट होके आज आप बैठे हो। कितनी खुली जगह और फिर भी संगत अंदर भी बैठी, इधर भी सजी बैठी। और कल थोड़ा खुले बैठे थे, आज जगह नहीं मिली, बहुत टाइट हो के बैठे हो। इतनी गिनती है तो आवाज भी ना पूरे जोश से आवे, ये मेरी विनती। एक एक में से 5-5 जनों की आवाज आवे गज के। संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया। बोलो मेरे भाई सत संगत मिले सो तरिया। भैणा मेरिया सत संगत सत संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया। संगत मिले सो तरिया। बोलो भाई संगत मिले सो तरिया। भैणा सत संगत सत जी सत संगत मिले सो तरिया संगत मिले सो तरिया। संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया। बहने मेरी सत संगत। वाह तन मराए जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जी धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कबीर साहब कहते टेंशन ना ले, पहले थोड़ी सी चपेट लगा दी जोर से, फिर बाद में सपोर्ट भी दे दी। पहले कहते जब तेरा लेखा जोखा होएगा क्या मुंह दिखाएगा। अच्छा कर्म तो तूने कोई किया नहीं, क्या मुंह दिखाएगा। तो फिर बाद में सपोर्ट दे दी। मन में सोचा कबीर जी ने चपेट थोड़ा जोर से बज गई। कह दो भाई गुरु जी धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा। सपोर्ट फिर क्या दी। पहले कहते धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। फिर सपोर्ट दे दी, कहते घबराना अगर तेरे पास ये सत संगत की घड़ियां है ना, फिर तुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो दरगाह में दोनों हाथ मारते हुए ही जाएगा। सो निहाल कहते जब दरगाह में जाएगा ना, फिर टेंशन की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास ये सत संगत की घड़ियां है ना, फिर तेरे लेखों को धर्मराज पड़ेगा नहीं, पड़े बिना ही फाड़ देगा। जी कह दो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो ना जी धन बाबा। ये सत संगत की घड़ियों का इतना लाभ है, इतना फायदा है। हम तो कई बार वैसे ही ये घड़ियां अपने हाथों से निकाल देते हैं। नहीं भाई, अगर ये सत संगत करने का मौका मिले ना, तो फिर ये एक मिनट अपने हाथों से निकलने ना दो।
यत्न करो कथा का कीर्तन का एक एक गिण का हमारे शरीर रूपी खेत के अंदर जावे। आखो वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी, प्यार से बोलो धन बाबा। क्या कह रहे कबीर साहब, बड़े प्यार से, ये मेरी बेनती, कोई रसना खाली ना रहे। अब थोड़ा सा समा रह गया तो पूरा पूरा लहा लो, पूरा पूरा लहा। जिधर जिधर भी संगत बैठना चाहे प्रबंधकों को मैं विनती करूंगा बैठने दो। अब ये ना करो कि अंदर जाओ बाहर जाओ, बस पूरा लाभ लो। आओ जी बड़े प्यार के साथ सारे कृपा करे हो, कोई रसना खाली ना रहे। कैसे कह रहे कबीर जी, तरफ राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तरफ राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहना बोलो तरफ राय, वाह वाह। कहते कबीर सुनो रे संतो, साथ संगत तर जाएगा। कबीर सुनो रे संतो, साथ संगत तर जाएगा। कहते कबीर साथ संगत तर, सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया। संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया। बोलो सत कबीर चंदन का बिरवा पला पे उठात पलास, ओए भी चंदन बोए रहे बसे जो चंदन पास। संगत मिले सो तरिया, संगत मिले सो तरिया, संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया। बड़ पाकी साध संग परापत, तिन भेटत दुर्मत खोई, तिन की दूर नानक दास बांझे, जिन हर नाम दिते परोई। संगत बोलो संगत अज के संगत जी, संगत मिले सो तरिया, सत संगत मिले सो तरिया। संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया। बहनों गज के सत्संगत, वाह। महापुरुष पढ़ाते थे, पढ़ोगे गज के कृपा करे। कोई करण नसीबा ने सत्संग तो कड़िया, कोई करण नसीबा ने सत्संग तो कड़िया। करण नसीबा वाले सत्संग को करिया। कोई करण नसीबा वाले सत्संग तो कड़िया। बोलो कोई करण नसीब सत्संग, वाह। कोई करण सत्संग जी, सत्संग जी तो कड़िया, सत्संग जी तो कड़िया। सत्संग जी तो कड़िया, सत्संग जी तो बोलो कड़िया। सत्संग, बोलो कोई करण नसीबा वाले सत्संग तो कड़िया। करण नसीबा वाले सत्संग तो कड़िया।
सारे वाहिगुरु 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 बिन पाका सत्संग ना लबे, बिन पाका बोलो सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल परिचय जियो। सरे बिन संगत मैल परिचय जियो। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। सारी संगत प्यार से बोलो न जी धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। ये जो आप संगत में आए हो ना उद्यम करके, साहब कहते बिना अच्छे कर्मों के ये संगत मिलती नहीं, और अच्छे कर्म बनाना तेरे हाथ में है। उद्यम किया तू आ गया, अच्छे कर्म बन गए। ना करता उद्यम, आलसी बन के घर बैठा रहता, फिर अच्छे कर्म नहीं बनते थे तेरे। सुने हो, साहब कहते बिना अच्छे कर्मों के ये संगत प्राप्त नहीं होती, और जब तक ये सत्संगत न मिले तब तक अंदर पापों की मैल भरती जाती है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा, धन बाबा। अब ध्यान देना, ये संगत के कितने लाभ हैं। मुझे एक जिक्र याद आ गया, सुने हो, और मुझे ऐसा लगता है जब ये जिक्र आप सुनोगे ना, कभी भी ये सत्संगत करने की रूटीन छोड़ोगे नहीं। ये मेरी विनती है। मैंने जैसे कल भी बोला था ना, 2 वक्त हमारा सत्संग आता है PTC सिमरन चैनल पे, पंजाबी चैनल है। अगर आपके केबल ऑपरेटर ने ऑन नहीं किया तो उसको रिक्वेस्ट करो, देखा करो। सुबह 10 से 11 और दोपहर 3 से 4 लाखों संगत देखती है वो प्रोग्राम। लाखों की गिनती में टीवी सेट ऑन होते हैं उस टाइम। YouTube पे भी चलता है। हमारा ऑफिशियल चैनल है भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी विनती है, सबको विनती करूंगा, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नाम भर के भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल, उसके ऊपर भी वो सत्संग चलता है डेली 3 से 4 दोपहर को, देखिया करें। और ये संगत का इतना महात्म है, इतना लाभ है। मेरे गुरु नानक साहब एक नगर में गए तो एक प्रेमी आया जो अपने घर में संगत को बुलाता था, संगत की सेवा करता था। अब ध्यान दें, कई बारी हम भी अपने घर में संगत को बुलाते हैं, गुरु के प्यारों को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देखियो कितना लाभ है इसका।
वो आया प्यारा गुरु नानक जी के किए दीदार, तो आके विनती करता है, महाराज मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनका निवारण करो। महाराज कहते बताओ। कहता है महाराज मुझे बताओ, ये संगत में जाने का क्या लाभ है, संगत की सेवा का क्या लाभ, संगत के दर्शनों का क्या लाभ है। महाराज गुरु नानक मुस्कुराए, कहते भाई अपनी जुबान से बोल के तुम्हें जवाब हम दें या कुछ आंखों से देख के जवाब लेना चाहता है। कहता है महाराज अगर आप कृपा करो ना, आंखों से दिखा के जवाब दे दो, मन को तसल्ली थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो महाराज ऐसे गुरु हैं जिनके पास जैसा भी रोगी आया सदगुरु ने वैसी ही दवा दे के उसका इलाज किया है। जैसा भी बंदा आ गया, आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। जैसा भी बंदा आया ना मेरे गुरु नानक के पास, उन्होंने वैसी ही दवा दे के उसका इलाज किया। और डॉक्टर भी सही वही होता है, ये तो है नहीं किसी का सिर दुख रहा उसको पेट दर्द की दवाई दे दे, जैसी तकलीफ वैसी ही दवा देवे तो ही वो अच्छा डॉक्टर है ना। तो मेरा गुरु डॉक्टर भी है, मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। बड़ा प्यारा डॉक्टर है, बड़ा प्यारा। अब महाराज ने देखा और उसके मुताबिक अब उसको जवाब देने लगे, उसके मुताबिक। महाराज कहते अच्छा अगर तुझे इन बातों का जवाब चाहिए ना तो कल इस दिशा इस साइड की तरफ निकलना, थोड़ी दूरी पे जाके एक तुझे तालाब नजर आएगा, तालाब के पास एक वृक्ष नजर आएगा, वृक्ष के पास तुझे तेरी बातों का जवाब मिलेगा। देखियो क्योंकि संगत बहुत यहाँ पे भी बैठी, अंदर भी 400-500 शरीर बैठे जो शेड के नीचे जहां पे प्रोजेक्टर लगा है। किसी का मन गैर हाजिर ना हो, ये मेरी विनती है, बस मन को हाजिर रखना। महाराज कहते सुबह उठ के इस दिशा की तरफ जाना, ये समझाने का एक ढंग था। थोड़ी दूरी पे जाएगा कि तालाब नजर आएगा, तालाब के पास एक वृक्ष, वृक्ष के पास तुझे तेरी बात का जवाब मिलेगा। 7 बच्चे। अब वो बंदा गया जिधर मेरे गुरु नानक ने बताया, उस दिशा की तरफ जब निकला ना, थोड़ी दूरी पे जब गया तो एक तालाब नजर आया, तालाब के पास वृक्ष नजर आया। तो जवाब तो नहीं मिला, मगर इसने देखा क्या कि उस वृक्ष के ऊपर 2 कौवे बैठे हैं। कह दो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। नहीं ऐसे ना बोलो, गज के बोलो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा जी। 2 कौवे बैठे देखे, 2 कौवे, जवाब नहीं मिला मगर कौवे देखे, वापस आ गया। महाराज कहते भाई जिधर भेजा था जवाब मिल गया। कहता है जवाब तो नहीं महाराज, एक वृक्ष के ऊपर 2 कौवे बैठे देखे, बस यही चीज, जवाब तो नहीं मिला। महाराज कहते अच्छा अगर जवाब चाहिए तो कल फिर जाना। 7 बच्चे। अब महाराज साईं का हुक्म मान के अगले दिन गया तो क्या देखता है, उसी पेड़ के ऊपर जिधर 2 पहले दिन कौवे बैठे, आज 2 बगुले बैठे हैं। जवाब नहीं मिला मगर बगुले देखे, कुछ समा रुका, वापस आ गया। महाराज कहते मिले जवाब? कहता नहीं सर, जवाब नहीं मिला। भाई कुछ देखा? हाँ साईं मैंने देखा कि जिस पेड़ के ऊपर पहले दिन 2 कौवे बैठे, आज 2 बगले बैठे। महाराज कहते अगर जवाब चाहिए कल फिर जाना। 7 बच्चे। अगले दिन गया तो क्या देखता है, उसी पेड़ के ऊपर जिधर पहले दिन 2 कौवे, दूसरे दिन 2 बगले, आज हंस बैठे हैं। कह दो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास। प्यार से बोलो न जी धन बाबा। जवाब नहीं मिले मगर हंस बैठे देखे आ गया। महाराज कहते मिल गया जवाब? गरीब नवाज नहीं मिला। अच्छा अगर जवाब चाहिए तो कल आखिरी बार फिर जाना। अच्छा साहब आप मेरे मालिक, हुक्म करते मैंने तो जाना ही, हुक्म मैंने मानना। अब जब गया ना अगले दिन तो क्या देखता है, जिस पेड़ के ऊपर पहले दिन 2 कौवे बैठे, दूसरे दिन 2 बगुले, तीसरे दिन 2 हंस, आज उसी पेड़ के पास 2 देवते बैठे देखे। देवते
थोड़ी तसल्ली हुई, शुक्र मुझे जवाब देने वाला कोई मिल गया। अब देवताओं के पास गया तो उन देवताओं को जाके कहता है मुझे गुरु नानक ने भेजा है, मेरे अंदर सवाल हैं, संगत में जाने का क्या लाभ, संगत के दर्शनों का क्या लाभ, संगत की सेवा का क्या लाभ। 3 दिनों से मैं आ रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिला। शुक्र आज आप मुझे जवाब देने के लिए मिल गए, मुझे इन बातों का जवाब दो। तो वो हंस पड़े देवते, कहने लगे ओ भोले पंछी, अभी तक तू समझा नहीं। कह दो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास। कहते तेरे इन सवालों का जवाब और कोई नहीं, हम खुद ही हैं। कहता जी वो कैसे? कहता है जो पहले दिन तूने देखे ना 2 कौवे बैठे वृक्ष के ऊपर, वो कोई और नहीं, वो हम ही थे। हम कभी भी संगत में नहीं गए, संगत में जाता है तू। हमने तेरे दर्शन किए, कौवे से बन गए बगले। तू करता है संगत की सेवा, हमने नहीं कभी की। जब अगले दिन तू आया, तेरे दर्शन हमने किए, हम बगलों से बन गए हंस। तू दर्शन करता है रोज संगत के, हम नहीं करते, मगर हमने तेरे दर्शन कर लिए, हंसों से बन गए देवते। अखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। अब इतनी बात अगर मैं बोल के छोड़ दूं ना, तो शायद कईयों की पकड़ में हो सकता है बात ना आवे। ये भाई साहब ने क्या सुना दिया, पहले कौवे, फिर बगले, फिर हंस, फिर देवते बन गए। अब इस बात को खोलो, गुरु नानक जी ने असलियत में इशारा क्या दिया? क्या इशारा पता क्या दिया? देखो, जो सत्संग नहीं करता ना, या जिसकी संगत में आने की शुरुआत होती है, उसकी सबसे पहले वृत्ति होती है कौवे जैसी वृत्ति। उसकी जो वृत्ति है ना, कौवे जैसी वृत्ति है। कौवे, अब कौवे को एक स्वार्थी पक्षी माना गया है। 8-10 चिड़ियां कुछ खा रही हो ना, एक कौवा आता है सबको उड़ा देता है जी, स्वार्थी पक्षी। और दूसरे को दुखी करके आप सुख लेने वाला यह पक्षी है। किसी जानवर की पीठ पे कोई जख्म हुआ हो ना, अपनी चोंच से उसके जख्म को नोचता है, जानवर को तकलीफ होती, इसको आनंद आता है। दूसरे को दुखी करके खुश होने वाला यह पक्षी है कौवा। गुरु नानक ने ये अंदर की वृत्ति की बात की है। कहते जो संगत नहीं करते, या जिनकी संगत में आने की शुरुआत होती है, उनकी पहले वृत्ति होती है कौवे जैसी वृत्ति। बस मेरा घर भरना चाहिए है जी, दूसरे का नुकसान होता है, हो जाए, मुझे किसकी पड़ी है। कह दो वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास। प्यार से बोलो न जी धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। बस मेरा घर भरना चाहिए। दूसरे के मुंह से रोटी के निवाले छीनने वाला बंदा कौवा वृत्ति। जो संगत नहीं करते, उनकी पहले होती कौवे जैसी वृत्ति। अब धीरे धीरे संगत करनी शुरू की, संगत छोड़ते नहीं, संगत करी जाते हैं, संगत करते जा रहे हैं। एक दिन आता है, कौवे के बाद बनती है बगुला वृत्ति। बगुला वृत्ति पता क्या? पहरावा आ गया, लिबास आ गया, अंदर अभी कमाई नहीं आई, पहरावा आ गया, पहरावा, बगुला वृत्ति। और आज बगुला वृत्ति जैसे लोगों की ना लाइनें लगी पड़ी हैं। बोल दो वाहिगुरु जी। चलो मैं तो ये भी कहता हूँ शुक्र पहरावा आया, आज पहरावा आया, कल को कमाई भी करेंगे। शुक्र शुक्र। कौवे से तो आगे बढ़ गए ना, उस वृत्ति से तो निकले ना, बगुला वृत्ति बन गई। पहरावा आया, अभी प्रैक्टिकल नहीं आया। दूसरे को उपदेश दिया जा रहा है, भाई 2 पढ़ जपजी साहब कर, तू कर, मैंने नहीं करने हैं जी। ये बगुला वृत्ति। तू अमृत वेले उठ, तू उठ, मैंने नहीं उठना। कह दो धन गुरु रामदास जी। बगुला वृत्ति। कहा जा रहा है, कमाया नहीं जा रहा, बोला जा रहा है आप ये करो, आप वो करो। अब बारी आई भी आप भी कुछ कर लो, कहते मेरा काम तो बस बोलना था, हैं जी। ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। आखो धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास। बगुला वृत्ति जैसे लोगों की भी ना लाइनें लगी पड़ी हैं।
मुझे एक याद आ गई बात, तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। मैं छोटा सा था और जब आपके बड़ौदा में भी आने शुरू हुए थे तब थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, आपको याद होगा। अब तो बाल भी सफेद हो रहे हैं। कह दो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। बाल सफेद हो रहे, कह दो धन गुरु रामदास जी। क्योंकि गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, मैं गुरमुख नहीं, गुरमुख नहीं, बगला वृत्ति है हमारी। मगर संगत के सामने ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए ये बगला भी हंस बन सकता है। आप क्योंकि आपकी दृष्टि में बड़ी ताकत है, संगत में बड़ी पावर है, बड़ी पावर, और सच्चाई रख देनी चाहिए संगत के आगे। जी आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो ना जी धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। हम तो उसके बच्चे हैं जो 75 साल की उम्र में भी 18 शेर का खंडा पकड़ता है। शरीर चाहे बुजुर्ग होता है मगर आत्मा तो बलवान ही रहती है। वो कभी भी ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना कभी बूढ़ी होती है, अंदर तो चढ़ती कली। तो खैर जो मैं बात बोल रहा था, आज से 20-25 साल पुरानी बात। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, सब कुछ आसान हो गया। पहले टाइम पे होता क्या था, हम कैसेट रिकॉर्ड हमने करवानी होती थी ना, टी सीरीज के स्टूडियो जाते थे या उनकी टीम हमारे साथ आती थी। यहाँ पे भी आए थे कि लाइव रिकॉर्डिंग करनी तो टीम आ गई, स्टूडियो की कोई रिकॉर्डिंग करनी तो हमें वहां पे नोएडा जाना पड़ता था, फिल्म सिटी, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया। हमारे से पहले ना एक बड़ा नामी जत्था वो रिकॉर्डिंग कराने के लिए बैठा हुआ, उसका टाइम था। तो मैं अपने टाइम पे पहुंच गया, मगर वो रिकॉर्डिंग शुरू ही ना करे, रिकॉर्डिंग शुरू ना करे। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा। जो साजी बैठे थे, म्यूजिशियन बैठे थे, वो थोड़े जल्दी करने लग पड़े। भाई साहब हमने आगे भी टाइम दिया, आप रिकॉर्डिंग करो। वो कहता नहीं, जब तक कंपनी का मालिक नहीं आएगा, हमारी जेब में जो हमारी कैसेट करवाने का रेट है, जब तक उतनी माया नहीं डालेगा, जब तक जेब गर्म नहीं होएगी, तब तक आवाज नहीं निकलनी हमारी। कह दो वाहिगुरु जी। वो ये मेरी आंखों के सामने हो रहा है। कहते जी अगला जत्था भी आ गया, आप इतने टाइम से बैठे, शुरू करो, इतनी कैसी बेअतबारी। आप रिकॉर्डिंग करके मास्टरपीस अपने पास रख लेना, ना देना कंपनी वाले को, मालिक को। जब पैसे देगा तब। कहता नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं शुरू करनी। कहते अच्छा फिर आप इनको शुरू करने दो हमारी तरफ। कहता नहीं, इनको भी नहीं करने देनी, करनी भी मैंने पहले। कहते हो धन गुरु रामदास जी। हर बात से गुण लेना, मैंने किसी का नाम नहीं बोलना, मैं सिर्फ गुणों की बात कर रहा हूं कि देखो बगला वृत्ति कैसे। तो खैर 1-1.5 घंटा और बीता, कंपनी का मालिक आया। कहता जी रिकॉर्डिंग हो गई, तब मोबाइल भी नहीं होते थे। रिकॉर्डिंग को कहते जी अभी तक इन्होंने शुरू नहीं की। कहता है क्यों नहीं की? कहते जी ये कहते जब तक हमारी जो माया हमें नहीं मिलेगी, जेब में माया जाएगी, तब गले से आवाज निकलेगी। पहले जेब गर्म फिर गला गर्म होएगा। चलो खैर वैसा बसाई हुई 5-10 मिनट। जो उसका रेट था कैसेट करवाने का, कंपनी के मालिक ने उसको पैसे दिए, नोट थोड़े दे दिए छोटे। अब नोट उसने पकड़े 40-50 हजार, उस टाइम की मैं बात बोल रहा हूँ, 20-25 साल पुराने नोट छोटे, और नोटों को ना अपने इधर रख लिया पट के नीचे। हिंदी जिसको क्या बोलते हैं, असी कहने पट दे थले रख, हिंदी की कहते, हाँ गोडे के नीचे, घुटने के नीचे कह लो। हाँ समझ लगी गई थानू। कह दो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो धन बाबा। अब उसने गोडे के नीचे इधर रख लिए पैसे, तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब कथा वाला जत्था था, जैसे हम भी कथा करते, वो भी कथा वाला जत्था। 15-20 मिनट शब्द पढ़ा। आपको याद होगा कैसेट के ना ए बी साइड होते थे, ए साइड पे एक शब्द, बी साइड पे एक शब्द। 15-20 मिनट का शब्द, 10-12 मिनट की कथा ए साइड पे, इसी तरह दूसरी बी साइड पे। अब ए साइड का शब्द हो रहा है रिकॉर्ड, उसने शुरू की रिकॉर्डिंग। 10-15 मिनटों के बाद कथा शुरू कर दी।
तो कथा करते करते कथा घूमती घूमती पता कहां पे आ गई, कथा हो रही, कथा करते करते वो पता क्या कहता, कहता साध संगत जी माया साथ नहीं जानी, कह दो वाहिगुरु जी, साध संगत जी माया साथ नहीं जाएगी। जब इतनी बात बोली ना मैं भी हंस पड़ा, जितने हमारे साथी, जितने वहां पे साची, जितने बंदे सारे हंस पड़े, रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई। तो वो भाई साहब कहते जी रुके क्यों, आप हंसे क्यों? तो मेरे साथ बड़ा प्रेम था, तो मैं उनको बड़ा सत्कार देता। मैं क्या पापा जी इतनी बगला वृत्ति, इतनी बगला वृत्ति, जब तक पैसे मिले नहीं आपने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। गोडे के नीचे रखे हैं पैसे, आपने कहा जब तक जेब गर्म नहीं होएगी गला गर्म नहीं होएगा। गोडे के नीचे रखी माया और दूसरों को उपदेश किया जा रहा है माया साथ नहीं जाएगी, कह दो वाहिगुरु जी। ये तो बगला वृत्ति हो गई ना। मैं ये नहीं कहता माया की जरूरत नहीं, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, गृहस्थी है, हम चाहिए चाहिए। मगर प्यारेया एक बात का ध्यान रख, ऐसी माया किस काम की जो माया आई और तेरी मत के ऊपर पर्दा डाल गई। ऐसी माया किस काम की जिसने तुझे गुरु घर से तोड़ दिया। माया चाहिए, हम सभी को चाहिए, गृहस्थी है हम। ये बाबा नंद सिंह जी का वचन है, कहते वो गृहस्थी कौड़ी का नहीं जिसके पास माया नहीं, और वो साधु भी कौड़ी का नहीं जो माया के साथ जुड़ा पड़ा है। अगर साधु के पास, गुरसिख के पास, नाम जपने वाले के पास माया आ रही, वो अच्छे कामों में लगाए, अच्छे कामों में। सुने हो? तो खैर जब ये बात हुई ना तो मैंने अपने मन में बाद में सोचा, मैंने कहा देखो बगला वृत्ति, उपदेश दिया जा रहा माया नाल नहीं जानी, पर कमाया नहीं जा रहा। ऐसे बगला वृत्ति वालों की आज लाइनें लगी पड़ी हैं, लाइनें। गली जिना जप मालियां लोटे हाथ में बग, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। लाइनें लगी पड़ी हैं। आपके बड़ौदा में कई ऐसे होंगे, ऐसे रूप बनाया मगर अंदर कमाई नहीं आई। हर जगह पे है, अमृतसर में भी है, पूरे पंजाब में भी है, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं। अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं। किसी भी चीज का बीज खत्म नहीं होता, ना अच्छाई का ना बुराई का। और कभी भी ये अपने अंदर गलत चीज ना आने देना। धर्म कभी भी कोई बुरा नहीं होता। हाँ, अच्छे बुरे इंसान हर धर्म में आ जाते हैं। धर्म कोई माड़ा नहीं, मजहब कोई माड़ा नहीं, धर्म कभी भी किसी की निरादरी नहीं सिखाता। तो खैर, बगला वृत्ति, बंदा जब संगत नहीं करता या संगत करने की शुरुआत होती, वृत्ति कौन सी होती? कौन सी वृत्ति? ऊंची बोलो ना, कौन सी वृत्ति? हाँ, कौआ वृत्ति, कह दो वाहिगुरु जी। अब संगत करता जावे, एक दिन आता है कौए से बन जाता है हंस। हंस बनता है, हाँ, कौए के बाद बनी बगला वृत्ति। अब संगत करनी छोड़ी नहीं, दिनों दिन संगत करी जावे, एक दिन बगले के बाद बनती है हंस वृत्ति। हंस वृत्ति पता क्या होती? हंस वृत्ति वाला कभी ग्रस्त जीवन छोड़ता नहीं, मगर ग्रस्त में रह के प्यारेओ उसने अंदर का अपना नाता अपने मालिक के चरणों के साथ जोड़ के रखा है। बैठा बच्चों में है, बैठा बीवी में है, कर कारोबार रहा है, बच्चों के साथ हंसता भी है, खेलता भी है, घूमने भी जाता है जी, मगर अंदर का जो नाता है ना उसको अपने मालिक के चरणों से टूटने नहीं देता। हंस वृत्ति। महापुरुष वचन करते थे, हंस की जो चोंच है ना उसमें परमेश्वर ने खटास भरी है। खटास, आमतौर पे हम कहते हैं ना, हंस के सामने दूध रख दो, वो दूध अलग कर देता, पानी अलग। इसका पता क्या मतलब? जब वो अपनी चोंच मारता है ना दूध में, दूध खराब हो जाता, फिट जाता है दूध। उसके वो जो कहते फिटियां जियां बन जाती हैं, जो वो ऊपर आ जाती ना फटने के बाद दूध, उस चीज को खा लेता है, बाकी पानी वाला हिस्सा छोड़ देता है। बस ऐसे ही बंदे की बन गई हंस वृत्ति। अब हर बात में से अपने परमेश्वर की आवाज सुनता है। बाबा नंद सिंह जी चले जा रहे, एक पेड़ के ऊपर कबूतर बैठे, सुने हो,
अब कबूतर बोल रहे गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं, आवाज ऐसे निकालते जो उनकी आवाज क्या। बाबा नंद सिंह जी खड़े हो गए, आंखें बंद हो गई। 1-1.5 घंटा बाबा नंद सिंह जी खड़े रहे, बिरती जुड़ी रही। 1-1.5 घंटे के बाद जब आंखें खुली ना तो सेवादार कहता, महापुरुषो कबूतरों की आवाज सुन के आप खड़े हो गए। बाबा जी कहते, अच्छा ये बात तो बता कबूतर बोलते क्या। कहता जी गुटर गूं, यही जो उनकी बोली यही बोलना। कहते नहीं, ध्यान से सुन, ये कबूतर गुटर गूं नहीं बोल रहे, गुटर गूं नहीं, ये बोलते हैं तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कह दो वाहिगुरु जी। कहते मैं तो बस तू ही तू की आवाज सुन के जुड़ गया। जो बोलत है मिर्ग बीन पंखेरू, सो बिन खर जापत है नहीं घोर। आम बंदा कहेगा चिड़िया ची ची कर रही, कौवा कां कर रहा है, मगर गुरमुख कहेगा ध्यान से सुन, ये भी तू ही तू गा रहे हैं। कुएं में से जब पानी निकाला जाता है, हट चलती ना, ची ची की आवाज आती, ची ची की। आम बंदा कहता है ची ची की आवाज। महाराज ने जब वो आवाज सुनी, कहते हर हट भी तू तू करे, ये हर हट भी तू तू कर रही है। कह दो वाहिगुरु जी। हर बात से फिर वो गुरु की आवाज सुनता है। एक महापुरुष थे अमृतसर के पास, उनका गांव है गुरुवाली नगर, गुरुवाली पिंड। संत गुरकिरपाल सिंह उनका नाम था। काफी समय हुआ, चोला बदल चुके हैं। एक दिन अंदर बैठे तो एक बार संतरे बेचने वाला आ गया, आवाज लगा रहा है संतरे ले लो, संतरे संतरे ले लो, संतरे। बस इतनी आवाज सुन के ना बिरती लगी। सेवादार को 5-7 मिनटों के बाद कहते, भाई क्या बेचता है जी। संतरे बेचता है। भाई क्या आवाज लगाता है जी। संतरे ले लो, संतरे संतरे संतरे। महापुरुष कहते संतरे नहीं बेचता, ध्यान से सुन, वो कह रहा संग तरे, संग तरे। जिन्होंने अच्छा संग कर लिया वो तर गए। कह दो वाहिगुरु जी। हंस बिरती वाला हर बात में से अपने मालिक की आवाज को सुनेगा, हर बात में से हंस बिरती बन गई। मगर बनी उनकी जो संगत करनी नहीं छोड़ते। पहले कौवा बिरती, कौवे से बनी बगला बिरती, बगले के बाद हंस बिरती, और हंस के बाद देव बिरती बन जाती बंदे की। देवता बनना सिख के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर दैवी गुण आ गए। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, किसी के अवगुणों को देख के अनडिट कर देना, निम्रता आ गई, निर्वैरता आ गई, सत संतोष आ गया, दया आ गई, धीरज आ गया। ये दैवी गुण आ गए बंदे के अंदर। मगर ये आए उन्हीं के अंदर जिन्होंने संगत करनी नहीं छोड़ी। आपको धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार से बोलो न जी धन बाबा, फिर बोलो धन बाबा। तो ये संगत का इतना लाभ है। इसी संगत में से ही प्यारेओ दैवी गुणों वाले इंसान निकलते हैं। इसी संगत में से ही बड़ी बड़ी बख्शिश हमारी झोली में पड़ती है। और सैब तो यहाँ तक कहते, कभी ध्यान से देखना, संगत में आके बख्शिश इसलिए बरसती है क्योंकि संगत में ही मैं बैठा होता हूँ। विच संगत हर प्रभ वसे। तो गुरु कृपा करे। कीर्तन की समाप्ति करेंगे। उठियो ना कोई, ये मेरी बेनती। इसी तरह विराजमान रहना। 10-15 मिनट लगेंगे। हैं जी 7 बचन ते 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। और अरदास हुक्मनामा श्रवण करके फिर सारी संगत ने जाने की कृपालता करनी। पूरी हाजरियां लगवा के जाना, ये विनती प्रमाण करे। बाकी कीर्तन भेंट जितनी माया आपने दी है या देते हो, आंखों से आके देखो कभी अमृतसर। मैंने कल भी विनती की थी, जब छोटे छोटे बच्चों को देखोगे ना स्कूल में दुनियावी पढ़ाई करते हुए, क्योंकि हमारे मन की ये मनसा है। 10वीं क्लास का विद्यार्थी जो दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल अमृतसर चल रहा है, CBSE स्कूल, 10वीं क्लास का विद्यार्थी अमेरिका की एम्बेसी में जाके इंग्लिश में इंटरव्यू देवे, और 10वीं क्लास के विद्यार्थी को 5 बाणियां अमृत वेले की और 2 बाणियां एक संध्या के समय की और एक रात के समय की, ये 7 बाणियां जुबानी कंठ हो जाएं। कह दो वाहिगुरु जी। ये जो आप किणका किणका देते हो ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी असीस से अमृतसर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट उस जगह पे हर महीने बेवा औरतों को फ्री राशन, ये जो आप किणका किणका देते हो ना,
बेवा औरतों के घरों में जब आटा बन के आपकी माया पकती है ना, आशीष आपकी झोली में पड़ती, बरकत आपको मिलती है। इसी माया से जो बाबा दीप सिंह हेल्थ केयर चैरिटेबल अस्पताल चल रहा है, 20 रुपए की पर्ची में 2 दिन की दवाई दी जाती, जो दवाई बाजार 100 की वहां 30 की दी जाती। लेबोरेटरी के टेस्ट लागत मूल्य से और डिजिटल एक्सरे 113 रुपए में, और जो वहां पे आ गया, मान लो किसी का बिल बन गया 500 रुपये, बार बनना था 2500 3000, वहां पे बने 500 भी नहीं दे सकता, उसको हम खाली नहीं भेजते, कहते हैं भाई संगत की दी हुई माया से तेरा इलाज फ्री होएगा। कह दो वाहिगुरु जी, ये आपकी माया उन मरीजों की दवाइयों के काम आती है, आके देखो अपनी आंखों से। और इसी माया से प्यारे हो गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, 2000 के करीब रोजाना बंदे प्रसादा छकते हैं, और गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई गाड़ी बनाई, जिधर जिधर भी जरूरत होवे उधर उधर प्रसादा तैयार करके पहुंचाया जाता है। गुरु की मेहर से जब लोड़वंद प्रसादा छकते तो मुझे पक्का विश्वास गुरु रामदास कहते होंगे, जिनकी वजह से इनके पेट में अन्न का दाना गया है ना, उनका परिवार कभी भी भूखा न मरे। आखो वाहिगुरु जी, ये माया इन कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा वहां पे बाबा दीप सिंह गुरमत ज्ञान संगीत अकेडमी 2 सालों का लड़कों का कोर्स है, कीर्तन की सिखलाई, तबले की सिखलाई, गुरबाणी की संख्या, छोटे छोटे बच्चे अरदास भी करते, कीर्तन भी करते, हुक्मनामा भी लेते, सहज पाठ भी, ये माया इन कार्यों के लिए इस्तेमाल होती। और वहां पे अभी जी दया प्रमाण पार्क बनेगा, दूसरा यूनिट दिया, जहाँ पे पंछियों को दाना पाना, खाना पाना, बीमार पक्षियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल, और इसके अलावा सराएं बनेगी गुरुद्वारा साहब। अभी ये कार्य चल ही रहे। तीसरी जगह सदगुरु ने बख्शी, बटाला रोड, अमृतसर बटाला रोड, उस जगह पे हॉस्पिटल और साथ में स्कूल, 2 चीजों को लेके चल रहे, एजुकेशन को और हेल्थ को। 2 चीजें माया की तरफ से सस्ती कर दो, होमे टॉप क्लास, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसी जमीन के लिए मैंने विनती की थी, तकरीबन महाराज जी की कृपा से दिसंबर के महीने में रजिस्ट्री है उस जगह की, तकरीबन 4-4.25 करोड़ देना है महाराज जी की मेहर नाल। ते 2500 रुपया एक गज की सेवा, 1-1, 2-2, 5-5 गज की सेवा कोई भी प्रेमी करना चाहे, चाहे तिल फुल ही, एक किणका ही आपका दिया, एक किणका ही लाखों का काम करेगा। तो सबने हिस्सा डालने की कृपालता करनी। भूमि दान बड़ा दान होता है, और इसका बड़ा लाभ ये बाबा नंद सिंह जी का वचन कहते, जो माया इधर दान कर देवेगा ना, तुझे फिर अपने अगले समय की या अपने आगे जाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आखो वाहिगुरु जी। तो मैं सबको विनती करूंगा प्यारे हो कि 1-1, 2-2 गज की सेवा सबने करने की कृपालता करनी। बाकी फिर मैं विनती करता हूँ, हमारा YouTube चैनल सबने सब्सक्राइब जरूर करना। ये जितने बच्चे बैठे ना, नौजवान बच्चियां बैठी, जरूर सब्सक्राइब करो भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल। आओ बड़े प्यार से जो संगत की तरफ से हुक्म, जे तुसी ना पढ़दे पा असां रुल जाना सी। पढ़ो 2-3 मिनट, फिर कीर्तन की समाप्ति होएगी। और 3 से 4 दोपहर को जरूर देखा करो PTC सिमरन पे। जो नहीं देखते, नहीं केबल ऑपरेटर ने शुरू किया, करवा लो। कितने कितने काम हम करते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता, मगर ये लाभ वाला काम है, इसको जरूर करवाओ। आओ जी 2-3 मिनट पढ़ो, फिर समाप्ति। उठे कोई ना, वचन मानना कोई ना उठे। जिन्होंने सेवा भी रखनी ना, सेवा रखने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठ जाना, मगर कोई जावे ना। हुक्मनामा दास लेगा, अरदास गुरमुख प्यारे करनगे, ते फिर सब ने जाने की कृपालता करनी। ये बेनतियां प्रमाण करियो। बाकी साडे प्रशांत जी जो गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब ट्रस्ट वारशिया, सारे यहाँ के प्रबंधक जन, प्रशांत भाई जो आगे लग के प्रोग्राम करते, सदगुरु इन्हां नूं चढ़दियां कलां बख्शण। पिक्की हमारा बच्चा है, सदगुरु भाग लावे। बिट्टू जी हर पक्ष तो सहयोग कर दे। और जिनके घर हम रुके हैं, की नाम उन्हां दा? महेश भाई, उन्हां दा भी धन्नवाद। बड़े प्यार नाल सेवा सारा परिवार कर रहा है। जो दूर दूर से आप चल के आए, सब नूं जी आयां नूं। एक नंबर नोट कर लो, 7274000061। बड़ा आसान नंबर है, नोट कर लो, 7274
72740061। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 7274000061। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना और हमारे जो ग्रुप बने हैं हम उन ग्रुपों में आपको ऐड कर लेंगे। तो जो भी कीर्तन के मैसेज, जहाँ भी सत्संग के मैसेज, जहाँ रोजाना आपको मोटिवेट करने के लिए जो वीडियो इन ग्रुपों में हम डालते हैं आप तक भी पहुंच जाया करेंगी। 7274000061 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करने की कृपा करो। पढ़ियो जी प्यार नाल, फिर समाप्ति बोलियो। जे तुसी न फड़ दे पा असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। लाओ हाजरी। जे तुसी न फड़ दे पा असारुल जाना सी, सारे हाजरी लाओ आज सारे। सानू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। ना हंसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ हो कहानी होनी सी। बोलो ना हंसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, सारे हाजरी नहीं ला रहे सारे। इस जीवन की कुछ हो कहानी होनी सी। जे चरनी ना देंदे था, जे चरनी ना देंदे था असारुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी। असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। धन गुरु रामदास जी, सारे आखो धन बाबा। सेवा लग के बैठ जाना अपनी अपनी जगह पे फिर। वाह वाह। हसी टुटिया पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी पत्तियां वांगू नाले रुलदे सी, हो गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू ढुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां, जे तुसी न देंदे खुशियां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। असारुल जाना सी, बोलो जी असां रुल जाना सी। सारे कृपा करो। गुरु नानक कृपा कीती गल नड़ लाया गुरु नानक कृपा कीती
गल गल लाया गुरु रामदास कृपा कीती गल नल लाया गुरु रामदास कृपा कीती गल गल लाया बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल नल लाया बाबा दीप सिंह कृपा कीती गल गल लाया सानू डिगदियां टहदियां नो उपर उठाया सानू डिगदियां टहदियां नूं उपर उठाया तुसी प्यार दिता बण मां तुसी प्यार दिता बण मां नहीं ते रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी जे तुसी ना फड़दे मां बोलो जे तुसी ना फड़दे मां असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी असां रुल जाना सी वाहेगुरु सोनिहाल बोले सोनिहाल श्री अकाल साहिबा 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 मेरे साहिबा बोलो साहिबा 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 मेरे साहिबा तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे पढ़ो साहिबा 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 मेरे साहिबा गज के साहिबा 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 मेरे साहिबा मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ नामा एक शब्द मेरे प्राण बसत है और जन्म ना आवा साहिबा साहिबा साहिबा
मेरे साहिबा। गुरु रामदास जी, सारे प्यार से बोलो धन बाबा। मन में दया दया से मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। साहिबा साहिबा साहिबा, मेरे साहिबा साहिबा। सारे कृपा करो साहिबा साहिबा, मेरे साहिबा। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जल थल महियल पर पुर लीला, कट कट जोत तुम्हारी। सिख मन सब पुर तुम्हारी, मंदिर छावाते तुझ बिन अवर न जान मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे साहिबा साहिबा साहिबा, मेरे साहिबा करो कृपा। जी जन्नत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। साहिबा साहिबा मेरे साहिबा 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 साहिबा, मेरे साहिबा। तुझ बिन गवर न जान मेरे साहिबा।
भूल चूक की क्षमा। जो जो प्रेम से दूर नेड़े से चल के आए सब नूं जी आयां नूं, जी आयां नूं। जो कीर्तन के भेंट सत्कार में जिन जिन सज्जनों ने भी सेवा के चल रहे कार्यों में हिस्सा डाला है, मेरी अंदर से अरदास गुरु रामदास बाबा दीप सिंह आप सबके घरों में बरकत डाले। जिसने 1 रुपया भी रखा है ना, गुरु रामदास आपको लाखों लाखों वाला करोड़ों करोड़ों वाला बनावे। आखो धन गुरु रामदास जी। सारी संगत का धन्यवाद। प्यार से सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।